हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बैंकिंग जो जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो वीडियो आज आ रही है बहुत दिन बाद, लगभग 1.5 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल बाद। एक्चुअली मुद्दा ये है कि अभी जो आपके जो पेपर के पैटर्न हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर आ रहे हैं। कल आपका आरआरबी पीओ मेंस का पेपर हुआ और उसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, भर भर के आए, स्कीम्स पे क्वेश्चन आए। अच्छे से मैंने पूरा पेपर को एनालाइज किया और मैं इसी बात का वेट कर रहा था, वरना मैं पहले वीडियो डाल देता। लेकिन मैंने सोचा था कि आपका जो सीज़न का पहला एक अच्छा एग्जामिनेशन है आरआरबी पीओ मेंस का, उसका एक बार कवर हो जाए जीए, तो वहाँ से काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है क्या होने वाला है। क्योंकि आपके जो अपकमिंग 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं, लाइक एसबीआई क्लर्क होगा, अभी एसबीआई पीओ का मीन्स होगा, आईबीपीएस पीओ का मीन्स होगा, आईपीएस क्लर्क का मीन्स होगा, आपके आरबीआई सेशन के मीन्स होंगे। तो वो सारे मीन्स का एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपको आगे फर्दर कैसे तैयारी करनी है। चलो, एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, वो मैं लास्ट ईयर में मैंने ये बात बोली थी वीडियो में, लास्ट ईयर वाले में देखोगे आप, वहाँ मैंने ये बात बोली थी कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत घट रहा है और इस साल भी वही देखने को मिला। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है। कल के पेपर में आप देखोगे, या तो आई डोंट थिंक इन क्वेश्चन आया था, जो लोग देखे यहाँ बताएंगे, मुझे तो नहीं मिला, या फिर आया भी होगा तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो 95% पेपर आपका पूरा का पूरा इसी से आ रहा है, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब आगे बात करते हैं कि इस साल जो आपकी तैयारी है वो कैसे हो रही हो, कैसे आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे होगे और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपको किस तरह से अप्रोच करना होगा। देखो, करंट अफेयर्स सबसे पहला आपका करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। फिर आगे बैंकिंग अवेयरनेस, फिर आगे और भी चीज़ें जो हैं, फिर आपके कुछ एफएक्यूज़ होते हैं। जैसे आप में से बहुत से लोग ये सब पूछते हो, तो मैंने पूरा एक एफएक्यू बना रखा है, जैसे आप लोग कमेंट में परेशान नहीं हो, कब क्या करना है, सब सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके करंट अफेयर्स में। देखो, करंट अफेयर्स में ये सेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और मैंने हमेशा बोला, कल भी इंपॉर्टेंट देखने को मिला, इंपॉर्टेंस देखने को मिला इसका। बजट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो बजट हैज़ ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द करंट अफेयर सेक्शन। तो आपको बजट करके जाना है, पहली बात। दूसरा, अच्छा बजट करेंगे कैसे भैया। बजट को मैंने कई बार बताया, आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट तो पढ़ नहीं सकते, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियो होते हैं, आप वहाँ से देख लो। वरना मैं जैसे कई बार, मैंने एक बार 2 बार लास्ट ईयर किया था कि जो आपकी बजट जब आता है साल में एक बार, आपका फरवरी में आता है, तो उसकी हाईलाइटेड पीडीएफ, जो बड़ी वाली पीडीएफ आती है, उसको भी जो हाईलाइट होते हैं वो आपको मिल जाती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वरना विजन आईएएस वगैरह की आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। पहला ये हो गया। दूसरे की मैं बात करता हूँ स्कीम्स की। स्कीम्स का भाई इतना ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है पिछले एग्जाम्स में, आप देखा जाए तो अभी आरबीआई का देखा मैंने, आरआरबी का देखा, स्कीम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और स्कीम्स में भी मैक्सिमम जो आपकी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, जैसे कल का जो पेपर हुआ, स्टेट की स्कीम बच्चे बोल रहे पढ़ के गए थे, लेकिन स्टेट की उतनी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी स्कीम आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, मैक्सिमम स्कीम आपकी आ रही है। तो स्कीम को पढ़ो और स्कीम को आपको पढ़ना इन डिटेल, एकदम छोटी छोटी बारीकी, एकदम आपको स्कीम पकड़नी। जैसे मान लो एग्जांपल दूं, कल आपका पेपर में एक स्कीम आई थी गोवर्धन स्कीम पे, आई थिंक एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये गोवर्धन स्कीम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब उसमें इतने डिटेल में इतने क्लोज ऑप्शन रखे गए कि आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है गोवर्धन स्कीम के बारे में, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए स्कीम को जब आप पढ़ रहे हैं तो एकदम डिटेल में पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और मतलब वही चीज़, कब का लॉन्च हुई, कहाँ लॉन्च हुई, अगर कुछ ऐसे लॉन्च हो रही है, नई स्कीम है, किसी पुरानी स्कीम का नेम चेंज किया जा रहा है, तो वो पढ़ो। मतलब स्कीम को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी स्टेट वाली। दूसरी बात करूं, जैसे ये वाले जो पोर्शन होते हैं, फिलहाल इस पर देखने को कम मिला, लेकिन इस पर आ सकता है क्योंकि आपके करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। रैंकिंग वाले जो आपके होते हैं, इंडेक्स वाले होते हैं, रिपोर्ट की मैं बात करूं तो ये भी आपका होता है। अच्छा, इसको करो कैसे, मैंने आपको कई बार बताया इसको करने का तरीका। इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, इनको ऐसे बढ़िया से किया करो, एक टेबल बना लिया करो, नोट्स बना के प्रिपेयर कर लिया करो, कब किसने कहाँ किसको दिया, किस चीज़ के लिए दिया, ये हो गया। फिर रैंकिंग की भी ऐसे आप बात कर सकते हो, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा देश पब्लिश करता है, इंडिया क्या रैंक है, अपने क्या बोलते हैं जो टॉपर है उसकी क्या रैंक है, ठीक है, किस चीज़ पे वो रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की क्या उसमें है। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आती है, आप पढ़ भी रहे हो रैंकिंग, ठीक है, मान लो वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स वाला ही देख लो, तो उस रैंकिंग को आप अच्छे से समझ लो। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कोई नेबरिंग कंट्री इंडिया से आगे तो नहीं है। तो मतलब ये आपको ना डिटेल में करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो आप लोग को तैयारी कर रहे होगे इस बार, फोकस करंट के डिटेल में ज़्यादा रखना रादर दैन ज़्यादा करने के बजाय। देखो, जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि जैसे ये सब टॉपिक्स होते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग बैठ के रखते हैं, डिफेंस और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रखते हैं, इंपॉर्टेंट डेज ये सब याद करते हैं, ठीक है। ये सब मैं कहता हूँ ठीक है, आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये आपका वो पोर्शन नहीं है जो आपका मैक्सिमम पोर्शन आता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना मैक्सिमाइज स्कोर करना चाहते हो, आप एक किसी चीज़ कवर करना चाहते हो तो करना, लेकिन इसकी एकदम लास्ट प्रायोरिटी रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें से कई बार आपको क्या होगा, ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, 1-2 वियर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप टेंशन मत लेना कि भैया ये हम पढ़ के नहीं गए थे या फिर हमको उस पीडीएफ में मिला नहीं था। जैसे लास्ट ईयर आपका आ गया था कि उसके जैवलिन थ्रो का वेट पूछ लिया था, तो वो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, वो बहुत से लोग बच्चों को नहीं आएगा, वो कई लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड मैक्सिमम पोर्शन आप ये बस ध्यान रखना कि अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना
डिटेल में करने करंट अफेयर, क्योंकि डिटेल में कर रहे हो तभी आपके मार्क्स होंगे, तभी आप जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर कई बार हम लोग डरते रहते हैं कि भैया कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा। फिलहाल कल का पेपर बताता हूँ आप लोग का, आरआरबी पीओ मेंस का जो था वो टफ पेपर था, ठीक है, कट ऑफ उसकी डाउन जाएगी, चिंता मत करना। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, इट कैन बी स्किप्ड, ठीक है। अच्छा एक बात और ये हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और लिखा हूँ, जैसे मान लो कि कोई आप जैसे मान लो टेबल जब बनाते हो रैंकिंग में या फिर रिपोर्ट वगैरह में, उस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड कहाँ है, तो ये डिटेल में मतलब करना। जब आप करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कर रहे हो ना, उसको डिटेल में करने की कोशिश करना। अच्छा इनके जो स्टैटिक वाले पोर्शन है, जो न्यूज़ में है, जो करंट वाला स्टैटिक है वो कर सकते हो, लेकिन प्योर जो स्टैटिक है वो मैंने आपको मना किया है, ठीक है। दूसरा आता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सेक्शन, ऑब्वियसली बात है। वैसे बैंकिंग अवेयरनेस आपके करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से लिख के दिखाया कि आपको स्पेसिफिक पता हो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पता ही है, आरबीआई न्यूज़, आरबीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, कल भी क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, आई थिंक लिखा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कल भी आपका एक क्वेश्चन आया था, कहीं लिखा ही नहीं लिखा है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक वो देखो, ठीक है, मतलब आरबीआई को करना ही करना है। दूसरा आपका एमयूज़ और एग्रीमेंट, जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड एमयूज़ बनते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, दो बैंक ने आपस में कर लिया, ये बैंक उस इक्विटास फाइनेंस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कल भी आपका क्वेश्चन एसबीआई कार्ड्स पे आया था, तो इसका मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा तीसरी बात, बैंकिंग और फाइनेंशियल की जितनी न्यूज़ होती हैं, आप कोई भी जब पीडीएफ करते हो, चाहे वो अफेयर्स लॉट की पीडीएफ हो गई, बोल्ट हो गई, कोई भी आप पीडीएफ से पढ़ाई करते हो या फिर टीचर से पढ़ाई करते हो, उसमें एक सेक्शन जरूर हम लोग वो डालते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़, ठीक है। तो उसको डिटेल में उठा के अच्छा सा एक एक लाइन, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, थोड़ी पढ़ो, अच्छे से समझो, ये आपको करनी रहेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, कल का जो पेपर हुआ थोड़ा उसको मैं आपको बताऊँ, स्कीम देखो भर भर के आई थी, तो और स्कीम आई थी भर भर के, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड आई थी। तो आपको स्कीम पता होना चाहिए अच्छे से, चाहे वो पीएमजेडीवाई हो, महिला सम्मान, सेविंग सर्टिफिकेट, ओके। एक्चुअली हुआ है क्या ना कि ये सब हो गए, केसीसी, फसल बीमा, ये सब क्या है, यूज़ भी बहुत होती है बैंक में। तो कहीं ना कहीं बैंक के इंस्ट्रक्शंस होंगे, और ये आईपीएस को भी बोला गया है कि भैया आप इस पर जो है फोकस करो, बच्चों को स्कीम अच्छे से दिलवाना चाहिए, बच्चे को स्कीम अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी बैंकर हो उसको स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और इस समय इतना ज़्यादा गवर्नमेंट वैसे ही फोकस कर रही है, पुश कर रही है हम लोग को कि भैया स्कीम, देखा नहीं 200 रुपये आपके अकाउंट से कट रहे होंगे, तो वो सब भी उसी चीज़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड गोवर्धन स्कीम कल मैंने बता ही दिया था। अच्छा एक स्कीम आपकी आई थी भाई, नेट कार्बन जीरो करने के लिए 2070 तक, ये सब ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लाइन देखो, स्कीम्स एंड मनी इन फोकस। पूरा आईबीपीएस का पेपर जो आप एनालाइज करोगे, तो पिछले 2-3 पेपर मैंने एनालाइज किए, आईबीपीएस को ये चीज़ है, एक तो स्कीम्स, गवर्नमेंट के आपको सारी स्कीम पता होनी चाहिए, साथ में जितनी भी रिलेटेड टर्म्स आपके मनी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, सिर्फ उसको उससे फ़र्क पड़ता है। स्टैटिक में क्या है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ लाई करता है, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस वाला क्वेश्चन भी डालना उसने बंद कर दिया है। तो इस पर आपका अच्छे से फोकस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद सोर्सेज की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे अपना एफएक्यूज पे। सोर्सेज की मैं बात करूँ, आपके पास सिर्फ 3 सोर्स होना चाहिए। 3 तरीके से आपको इसको तैयारी करनी होती है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस होती है। एक आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए, एक आपके पास कोई कंपाइलेशन वीडियो, मतलब होनी नहीं चाहिए, एक कंपाइलेशन वीडियो आप देख सकते हो, एक पीडीएफ रखो और क्विजेस लगाया करो अपना रिवीजन के लिए। अब कैसे कैसे करेंगे पीडीएफ में, डिटेल्ड पीडीएफ। अच्छा कल मैं देख रहा था कि जैसे कई लोग बोल रहे थे भैया कि इस पीडीएफ से नहीं है, इस पीडीएफ से नहीं है। अरे आप किसी को ब्लेम मत करो भाई, डिटेल में जो लोग पढ़े थे ना मंथली वाली, उन सब से आया है। आप पढ़ोगे ना, कोई भी स्कीम हो गई, कहीं भी आप डिटेल में अगर स्टडी करोगे तो बिल्कुल आएगा। तो कभी आप टीचर को मेरे ख्याल से, या फिर किसी वीडियो को, या फिर किसी इसको पीडीएफ को ब्लेम मत करो। अगर आप, मेरे ख्याल से कि जहाँ पे जो चीज़ अगर है, डिटेल्ड पीडीएफ अगर है तो उसमें डिटेल में होगा। अगर आप उसमें मतलब मेरे ख्याल से कुछ वीकली वाला कर रहे हो, कुछ छोटा सा कंपाइलेशन कर रहे हो, 48 पेज का मंथली पीडीएफ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें डिटेल में नहीं होगा। ये तो आपको समझना होगा ना। कोई डिटेल पीडीएफ अगर 400 पेज की है तो उसमें ऑब्वियसली ये है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर होंगी, हर चीज़ डिटेल में होंगी। लेकिन उसको आप लोग अवॉइड करते हो, आप लोग बोलते हो भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। आप लोग क्या ढूंढते हो कि 48 पेज की मंथली पीडीएफ आपको मिल जाए, कि 48 पेज पढ़ें और हमारा पूरा मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो वो पॉसिबल भी नहीं है ना, आप ऊपर ऊपर करके जाओगे। और फिर से वही बात बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से अब आपका काम नहीं चलेगा। तो जो भी आप पढ़िए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, अफेयर्स लॉट पढ़िए, बोर्ड पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन डिटेल्ड में जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, अच्छा और भी आते हैं, आई थिंक अड्डा वड्डा के भी आते हैं, जीके रोडे वगैरह के भी आते हैं, एक बार देख लेना कौन कौन से होते हैं। ये तो मुझे पता है, इसको मैंने यूज़ किया है और आपको मैंने बताया भी है। मंथली पीडीएफ इनकी अफेयर्स लॉट की बड़ी बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया होती है। अच्छा दूसरा, अच्छा इसमें बताऊंगा अभी आगे और पीडीएफ में, एक आपको कंपाइलेशन वीडियोस देखने पड़ेंगे। मतलब जैसे मान लो कि जब भी आप कोई वीडियो पढ़ते हो ना, मतलब पीडीएफ पढ़ते हो, आपने नॉलेज गेन कर ली, फिर जब कोई इसको बता देता है ना एक बार वीडियो के फॉर्म में, तो आपको जल्दी याद हो जाता है। तो क्या होता है, वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, जितने वीडियोस होते हैं, जो भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, उन सब का देखना, वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन वीडियोस जो अगर आता है तो नहीं आता है, देख लेना।
अगर आता है तो वहाँ से आप मंथली कंपाइलेशन और वीकली कंपाइलेशन वीडियोस को बैठ के देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, आपको काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। दूसरा और तीसरा, जब आप इसको पढ़ रहे हो साथ में तो इसको कॉम्प्लीमेंट करना इससे, क्विजेस से, कि आपने पढ़ा, मान लो सुबह आप डेली, मान लो मैं कह रहा हूँ 2 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके बाद शाम को बैठ के आप खाली बैठे हो, चाय पीने गए, अपना ऐप खोला, अपना जो है क्विजेस लगा लिया। तो क्विज से क्या होता है, आपका क्विक जो है रिवीजन होता रहता है। मान लो आपने इस वीक का क्विज लगा लिया, वीकली क्विज आते हैं ना, वीकली क्विज आते हैं, आपने क्या बोलते हैं मंथली क्विज लगा लिया कि मैं अगस्त का क्विज देख लेता हूँ, ठीक है, ये लगा लिया। चलो और देखते हैं, अब ये आपके एफएक्यूज आपके दिमाग में होंगे, भैया ये सारी चीज़ें आप लोग पूछोगे या फिर आपके दिमाग में आएगी भी, सिंपल सी बात है। देखो जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो कब से स्टार्ट करें, तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन जब भी है, अगले 6 मंथ एग्जामिनेशन चलते रहेंगे, तो आपको स्टार्ट तो करना ही है। हाउ मेनी मंथ्स, तो ऑब्वियसली 6 मंथ का डिटेल में करना है। देखो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 6 मंथ के बियॉन्ड आ जाएगा। जैसे मान लो कि कल ही क्वेश्चन हुआ आपका 2000 क्या बच्चे ने बताया था 2022 से, आई थिंक एक क्वेश्चन दिसंबर 2022 की कोई स्कीम आ गई थी मेरे ख्याल से, ठीक है, दिसंबर 2022 से कोई क्वेश्चन आ गया था। अब दिसंबर 2022 का क्वेश्चन अगर आ गया था तो उसका मतलब क्या है, आप बैठ के वहाँ तक 3 महीने तक करोगे, तो 1-2 क्वेश्चन कभी चीज़ें रैंडम होंगी तो वो अब हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना और चाहो तो आप उनका ऊपर देख लो, लेकिन 6 मंथ आप डिटेल में अगर कर लो तो आप हमेशा सेफ रहोगे। क्योंकि कल के पेपर में यही देखा गया, मैं बहुत ये नहीं बोलूँगा बहुत क्लोज से आया, लेकिन आप जैसे मान लो अगर सितंबर है तो आपका वही फेब, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही आपका मैक्सिमम था। तो सिंपल सी बात है, आपको 6 महीने का सेफ लेके चलना है और 6 महीने का आपको डिटेल में अच्छे से करना है। फिर जब आप पीडीएफ की बात करते हो, भैया अभी आपने पीडीएफ बताया था कि ये सारी पीडीएफ कर लो, तो उसमें पीडीएफ कौन कौन सी आती है, डेली आती है, वीकली आती है, मंथली आती है, वो 100 करके कुछ आती है जो भी है, तो इस तरह से पॉकेट पीडीएफ आती है, तो कौन सी करनी है। तो फिर से अभी वही बात, अभी मैं तेरे से यही बात कर रहे थे कि अगर आपको डिटेल में करना है तो ऑलवेज प्रेफर कि आप मंथली पीडीएफ या फिर कुछ भी डिटेल में जो है, जहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल जा रही है कि आपने कोई स्कीम पढ़ी कि उस स्कीम के जितने भी इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं वो आपको पता चल गए, आपको पढ़ने को मिल गए, तो वो पीडीएफ को फॉलो करो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी पीडीएफ, ठीक है। चलो पहली बात तो आपको मंथली करनी है। अच्छा, इसमें आप लोग का एक डाउट आता होगा ये वाला कि भैया नोट मेकिंग कंपलसरी है क्या, नोट बनाए कि ना बनाए। तो मैंने इस बात को कई बार आपको बताया है और फिर से आज बता रहा हूँ जो लोग नए लोग हैं। देखो नोट मेकिंग, पहली बात तो अगर आप नोट बनाते हो, पहली बात नोट बनाए कि ना बनाए, तो देखो नोट बनाना आप वही बात है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में ये पीडीएफ जो आती है, ये लैपटॉप पे मैं पढ़ता था तो उसी में मैं हाईलाइट कर लिया करता था। मैंने आपको कई बार सिखाया है, अडोब में ही राइट क्लिक करोगे, हाईलाइट का ऑप्शन आता है, आराम से हाईलाइट कर लो, फिर उस पीडीएफ को, हाईलाइटेड पीडीएफ को मतलब सेव कर लो, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। तो जो आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो वो आप सेव कर लो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे मान लो मुझे किसी चीज़ को सेग्रीगेट करके पढ़ना है, जैसे मान लो जितनी भी न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, वो तो मैंने हाथ में कर लिया हाईलाइट, लेकिन जैसे मान लो मुझे ये सब करना है, इसका टेबल बनाना हुआ इन रिपोर्ट का, और पहले तो स्टैटिक जीके भी हम लोग पढ़ते थे, स्टैटिक जीके करना हुआ, तो उन सब का क्या करता था, मैं नोट्स बना लिया करता था, ठीक है। उन सब का मैंने क्या किया, नोट्स, क्योंकि मुझे सेपरेट पार्क्स को मैंने एक जगह लिख लिया, ठीक है, और अपना रिपोर्ट्स का बना लिया मैंने, जितने आपके मेमोरेंडम हुए थे, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ आरबीआई ने रिलीज़ की थी, तो उनका मैं नोट्स बना लिया करता था, ठीक है, क्योंकि मुझे वो एक जगह मिल जाता था। अच्छा, तो बाकी जो आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था वो 90% मेरा क्या करता था, मतलब जो भी रिमेनिंग 50-60% था वो कर लेता था मैं हाईलाइट, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक डेली पढ़ रहे हो, मान लो आप डेली पीडीएफ वीडियो से पढ़ रहे हो या फिर डेली कहीं से पढ़ रहे हो, तो आप डेली पढ़ रहे हो, आप एक काम करो नोट्स बना लो। अब नोट्स बनाने में आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि बहुत से लोग क्या होते हैं अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो आपका इसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, और इसी चक्कर में मैं नोट्स नहीं बनाया करता था। लेकिन एक चीज़ ये भी है, मैंने अपने एक फ्रेंड को करते हुए देखा है कि भैया वो क्या करता है, A1 नोट यूज़ कर लेता है। A1 नोट में क्या होता है कि ऑनलाइन नोट होता है और उसमें आराम से आपको कुछ नहीं, इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, हेडिंग डाल दो कि क्या आप बना रहे हो, जैसे मान लो रिपोर्ट बना रहे हो, इंडेक्स बना रहे हो, या फिर एमयूज़ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो बना दो, और उसका कॉलम कर करके आपको जितने महीने के सारे मिलते जाएँ उसको उठा के वहाँ पर डालते जाओ। तो A1 नोट से भी आप बना सकते हो, बहुत से लोग यूज़ करते हैं आजकल, यूपीएससी वगैरह में बहुत यूज़ होता है। तो मतलब अगर नोट बनाना है तो ये प्रेफर कर लेना, ठीक है, और वरना तो हाईलाइट करके अपना टाइम बचा सकते हो। दूसरा ये, आप कई लोग पूछते हो कि भैया कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, रात में पढ़ें, तो मैंने हमेशा आप लोग को बोला है कि सुबह आपका चूँकि माइंड फ्रेश रहता है, तो सुबह आप पीडीएफ चाहो पढ़ लो, और रात में आप चाहो तो अगर वीडियो फॉलो करना है तो आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। वरना बेस्ट टाइम तो ये होता है कि सुबह का आराम से आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा दो पीडीएफ पढ़ने में, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, माइंड फ्रेश रहता है आराम से, तब तक आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है कि क्वांट और रीजनिंग के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई, आई थिंक समझ में आ गया आपको, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हो क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को फॉलो करिए, ये आप दिमाग में रखिएगा। डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़िए, चाहे वो स्कीम क्यों ना हो। अभी चलिए स्कीम पे फोकस आ रहा है, मैं कहता हूँ कल को आपके इसमें
आपका SBI में, IPS PO में कल को जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो होता है, इस पर आ जाए, RBI न्यूज़ में कोई आ जाए, कोई बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कोई न्यूज़ है उस पर आ जाए कि कोई RBI ने स्कीम लॉन्च की या फिर कुछ RBI ने कुछ लॉन्च किया, उस पर आ जाए स्टेटमेंट बना के। तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आपको पता है UPSC में बहुत पॉपुलर है, इसीलिए IBPS इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है कि एक स्कीम पकड़ता है, उस स्कीम पे 4-5 क्वेश्चन बनाता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, स्कीम को किसी लोग को जैसे मान लो डिटेल में पढ़ना है कि भैया हमको हमारी PDF में स्कीम अलग से नहीं मिल रही है, तो विजन IAS की मंथली स्कीम्स की वीडियो PDF आती है, आप वहाँ से भी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनको भी उठा के पढ़ सकते हो, उसमें बड़ा अच्छा सा पॉइंट वाइज लिखा रहता है। तो मतलब ये तरीके से आपको करना है, फॉलो करना है, ये ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में ये बात बोलूँगा बस ये कि आप 95% पेपर चूँकि आपका 95 क्या मैं कहता हूँ 100% पेपर ही आपका मान समझ लो आजकल इससे ही आ रहा है। अच्छा, रही बात भैया मान लो अगर हमको ये करना है, मुझे मैक्सिमाइज़ करना है अपने मार्क्स को, ठीक है, देखो जिन लोगों को जैसे मान लो अपने मैक्सिमाइज़ करना है मार्क्स को ना, तो आप लोग ये छोड़ना मत, आप लोग ये कर लेना, ठीक है। ये तो मैंने उन लोगों को बोला जिन लोगों को हाँ ठीक है भैया मैक्सिमम पार्ट में कवर हो जाए, मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो ये उनके लिए था। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हो, आप जो है चाहते हो कि भाई मैं जीके में 40 आउट ऑफ 40 टारगेट करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन 35 प्लस भी टारगेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि क्या पता कल को आ जाए। और रही बात स्टैटिक जीके भी, वैसे तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिर से वही बात कि अगर आप 2-4 नंबर के लिए फाइट करना चाहते हो लास्ट में जो आते हैं, तो उनके लिए जो स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होता है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, यहाँ बताने कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जितने वो चीज़ें होती हैं ना, आपके पार्क्स हो गए, करेंसी हो गई, ये सब जितनी चीज़ें ना, तो ये सारा रिजर्व वगैरह, टाइगर पार्क वगैरह, ये आप जो है वहाँ पे लिस्ट आती है, उसको PDF आती हैं अलग अलग उसकी, उससे पढ़ लेना आराम से, एक बार में आपका पूरा हो जाएगा। अड्डा के मेरे ख्याल से आता है, अंडा कह रहा हूँ, अड्डा के मेरे ख्याल से आता है, स्टैटिक जीके का कुछ PDF आता है, उससे उठा के 40 पेज का होता है मेरे ख्याल से, तो एक बार थोड़ी उसको चाहे तो देख लेना अगर कवर करना है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप, ठीक है। चलो फिर, ओके एवरीवन, टेक केयर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, सारे ग्रुप्स में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।